Hello, my dear friends. How are you? Let us study, read, watch, see, understand a new lesson from my English course book. The name of lesson is His First Flight. His First Flight. उसकी पहली उड़ान. अब यहाँ पर किसकी पहली उड़ान, कैसी पहली उड़ान, किसकी थी, पता है आपको? नहीं पता है. आइए मेरे साथ शामिल होइए, सब पता चल जाएगा. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान, पहली उड़ान. चलिए हम इस लेसन के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे थोड़ा सा अपने आप को हम वार्म अप कर लेते हैं. वार्म अप जानते हैं ना, वार्म अप थोड़ी तैयारी कर लेते हैं. तैयारी कैसे करेंगे? बाय चिट चैट, थोड़ा बातचीत करें आगे आपस में हम, तो तैयारी हो जाएगी. अभी आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है. आप लोग जानते हैं कि कभी न कभी किसी न किसी कंडीशन में आपको कभी न कभी डर लगा हुआ होगा. अब वो डर कहाँ लगा होगा, कैसे लगा होगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. लेकिन ऑनेस्टली आंसर देना, ईमानदारी से, शर्माना मत. अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में रॉन्ग आंसर नहीं देना है. अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू. पहला क्वेश्चन है, आर देयर एनी सिचुएशन व्हेन यू गेट अफ्रेड? क्या ऐसी कंडीशन कभी आई है जब आपको डर लगा है? मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं, मैं तो नहीं डरा था, क्योंकि मैंने ही तो अकबर को मारा था, मैं तो ही शेरशाह सूरी को मारा था. ऐसा नहीं है. लिखो, एस आई हैव सिचुएशन व्हेन आई वाज वेरी यंग. माई पेरेंट्स हैड गॉन आउट. आई वाज अलोन एट होम. आई वाज अफ्रेड वेरी मच. With whom? With the cats, ghosts, and anything else. Question number 2. How would you react if you had traveled alone? अगर मान लो आपको अकेले में यात्रा करनी हो, तो आप बताइए कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा अनुभव करेंगे. अब यहाँ पर आपको आंसर लिखना है. क्या आंसर लिखोगे? I would react very careful and humble while traveling alone. क्योंकि जब आप पेरेंट्स साथ जाते हैं तो दुनिया भर का धूम धड़ाका मचाते हुए जाते हैं. अकेले जा रहे हो तो चुपचाप एक कोने में पड़े हुए चले जाएंगे. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन. हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू हैड टू स्टे अलोन एट होम? अगर आपको घर पर अकेले रहना हो तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, वो अब आप पर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपका रिएक्शन आप ही जाने. मैं तो अपना बताऊँगा. अगर मुझे लिखना हो कि मैं कैसा रिएक्ट करूँगा, आई विल फील वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ द इनविजिबल घोस्ट, सम एनिमल्स लाइक लायन, जैकल, कैट एंड सो मेनी मोर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर लॉस्ट इन ए न्यू सिटी? अगर मान लो आप नए शहर में गुम हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? लिखो, आई एम नॉट ए कावर्ड बॉय, आई एम ब्रेव बॉय. ओके, आई एम लर्नड पर्सन. आई विल ट्राई टू आस्क द एड्रेस फ्रॉम समवन. आई हैव माई पेरेंट्स मोबाइल नंबर. आई वुड गो टू एनी person or PCO. I would call my parents. This is the answer. Now you can answer like that. ठीक है. आइए हम आगे देखते हैं क्या क्या होता है. अब यहाँ कुछ फ्रेज दिए गए हैं. फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेकिन ध्यान रखना, फ्रेज की मीनिंग जो दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है. अब देखिए इसमें क्या क्या है. पहला है बर्ड्स. एक मिनट रुकिए. बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू. अब इसका मतलब होता है बर्ड्स आई व्यू मतलब चिड़िया की निगाह देखना, मतलब बहुत ऊंचाई से देखना. जैसे आप प्लेन, जब आप नीचे आ रही है, नीचे देखते हैं तो कुछ आपको क्या दिखता है? अजीब दिखता है ना, ऊंचाई से देखना. इसका मतलब बर्ड्स आई व्यू मीन्स व्यू फ्रॉम समवेयर हाई, ऊंचाई से नीचे को देखना. अपना सेंटेंस बनाना इसमें है. ठीक है ना. नेक्स्ट, एज फ्री एज बर्ड.
एज फ्री एज बर्ड, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिल्कुल निगम हो जाना, बेपरवाह हो जाना, कोई परवाह ना, कोई चिंता ना हो ना। यूज कैसे करोगे? आफ्टर फिनिशिंग माई एग्जाम आई विल बी एज फ्री एज बर्ड। अपना एग्जाम खत्म हो जाने के बाद में मैं वैसे ही महसूस करूँगा जैसा कि पक्षी। नेक्स्ट थर्ड, ईगल्स आई। ईगल्स आई मतलब होता है गिद्ध दृष्टि। गिद्ध दृष्टि माने बहुत दूर तक देखने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, नहीं। अब फ्रेज कैसे, माने इसका यूज कैसे करेंगे? आई एडमायर योर ईगल्स आई, मैं आपकी गिद्ध दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट है स्प्रेड वंस विंग, अपने पंख फैलाना। पंख फैलाना का मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग न्यू, ट्राई टू डू समथिंग हार्ड, ट्राई टू डू समथिंग स्ट्रेंज फॉर यू। कोई नई नई चीज़ को करने का प्रयास जब हम करते हैं बोलते हैं ही स्प्रेड हिज विंग्स। तो आप यूज कैसे करेंगे? आई वुड लाइक टू स्प्रेड माई विंग। जहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जहाँ वंस है ना, वंस में अगर आई है तो माई करना, ही है तो हिज करना, सी है तो हर करना, दे है देम करना, ऐसे कर लेना। आई वुड लाइक टू स्प्रेड माई विंग्स फॉर माई न्यू जॉब। चलिए अब नीचे आ जाएं, आगे हम अपने लेसन में। बहुत अच्छा लेसन है। लेसन का नाम लेखक ने बड़ा सोच विचार के लिखा है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। उसकी पहली उड़ान, किसकी पहली उड़ान? बच्चों, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। इसको सुनने के बाद में अगर आपने ज़िंदगी में इसके 25% को उतार लिया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, हमारा विद्यालय खुश हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें इस ऐसी दृष्टि, ऐसी सोच को रख रहे हैं जो कि दुनिया भर के लिए प्रेरणादायक है। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। एक्चुअली स्टोरी इज अबाउट अ बर्ड, एंड बर्ड इज, डू यू नो व्हाट इज बर्ड? सीगल। सीगल जानते हैं? सीगल, सीगल मतलब होता है एक समुद्री पक्षी होता है। समुद्री पक्षी नहीं, समुद्री मछलियाँ पकड़ खाता है, समुद्र के किनारे मोस्टली रहता है। आइए देखते हैं क्या इसमें कहता है राइटर्स का। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। अभी देखना यहाँ पर ये जो लेज अंदर डाल कर लिया ना, इसको आप ध्यान देख लेना। लेज का मतलब होता है एक संक्षिप्त, संकीर्ण जगह, कोठरी, सेल ना। वह छोटा सीगल, छोटा सीगल मैं सीगल का बच्चा होगा, जैसे आप लोग अपने यंग है ना, छोटे हैं, वैसे वो भी था। वो छोटा सीगल अपने लेज में, लेज माने मैं घर बोल देता हूँ, आप समझ जाइए, अपनी लेज में अकेले था। अकेला क्यों था? His two brothers and his sisters had already flown away. उसके दो भाई और उसकी एक बहन, देखना, टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, सिस्टर में यस नहीं लगा तो एक बहन मान लेना, आप समझ जाएंगे। उसके दोनों भाई और उसकी बहन पहले ही उड़कर जा चुके थे। देख, उड़ना आ गया था। द डे बिफोर, अभी एक दिन पहले उन्होंने उड़ना सीखा था, उड़ करके वो चले गए थे दूर। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन ये बेचारा जो छोटा घर बैठा था ना, ये डरता था, ये उड़ने से डरता, जबकि उम्र में भी उससे कम नहीं था, अपने भाई बहनों से उम्र लगभग सेम थी, फिर भी उड़ने से डरता था। इसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं था, अपनी साहस पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था, जैसे आप लोगों को नहीं होता है। आप लोग क्या करते हैं, छोटा कुछ संदेह घबरा जाते हैं, उनकी नकल किया, उनकी नकल किया, वहाँ कॉपी किया, वहाँ कॉपी किया। आप खुद से प्रयास नहीं करते। जिस दिन आप खुद पर प्रयास करेंगे तब जा कर के आपको अपनी शक्ति का, आपकी अपनी क्षमता का आभास होगा। चलो देखते हैं। Somehow when he had taken little turn forward to the brink of the ledge, अब जरा यहाँ पर ध्यान देना तब आगे बताऊँ मैं। Somehow माने कभी कभार, माने ये न किन प्रकार है, बहुत ज़्यादा डांटने पर, कहने पर, बोलने पर, जब थोड़ा दौड़ता दौड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी देखो प्लेन होती है ना, प्लेन उड़ने के पहले थोड़ा रनवे पर दौड़ती हैं, आपको हाई छलांग लगानी है तो आप दौड़ते हैं। वैसे ही वह जब कभी कभार ये न किन प्रकार उड़ने के लिए, अब उड़ने के लिए, दौड़ने के लिए आपको मैं यहाँ पर एक आकृति बनाऊंगा, तब आप समझा दूंगा। देखो आकृति ऐसी है, मान लो ये आपका है, यहाँ पर एक पठार है, माल पहाड़ है,
और नीचे सब समुद्र पूरा है। समुद्र में आपको अलग रंग दिखाऊंगा, समझ में आएगा। ये रंग दिख रहा है, ठीक ना। अब ये समुद्र का पानी है, अब यहीं पर उड़ना है। तो ये जो बच्चा है छोटा सा, पहले अब यहीं से उड़ना है, यहाँ से छलांग लगाए उड़ जाएगा। उड़कर दौड़ते जब यहाँ पर आता था ना, ब्रिंक, यही है ढलान, आगे निकला वो हिस्सा, नुकीला भाग, इसे ब्रिंक कहते हैं। लीज किनारे, अपने घर के ब्रिंक पर, किनारे पर जब भी दौड़ते दौड़ते आता था, टू फ्लैप, जैसे ही प्रयास कर, अटेम्प्ट माने प्रयास करना, टू फ्लैप माने फड़फड़ाना, उड़ाना, अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास करता था। स्टेज मतलब उसको थोड़ा था चौड़ा करता था, डाउन बीनीथ, नीचे की तरफ। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, जैसे ही उसकी निगाह नीचे पड़ी, बाप रे, इतनी दूर तक फैला हुआ सागर, माइल्स डाउन, उतनी नीचे जो है, ये देखकर उसके हाथ पांव कांप जाते थे। He felt certain that his wings would never support him, और उसको पूरा विश्वास था। अब ध्यान देना, ये लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ, अच्छे से देखना बेटा। उसको पूरा विश्वास था कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पंख मुझको बीच में ही धोखा दे देंगे, तो मेरे पंख मुझे संभाल नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अच्छा, तब क्या हुआ आगे? सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, सर मारे अपना हेड झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू हिज लिटिल होल, अपना छोटे से होल में जाके दुबक गया, बैठ गया, लीज अपने घर के। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर पूरी रात अब देखो सुबह का समय है, पूरा दिन सोया रहा, पूरी रात सोया रहा। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, जब सुबह उसके भाई बहन उठ गए, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जबकि उसके भाई बहनों की जो पंख थे ना, उससे छोटे थे। किससे? जो ये बैठा घर में आलची, इससे छोटा था। रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग, वो लोग दौड़ लगाए और पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, उड़ गए ऊपर। ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप करेज एक फ्रेज है ज़्यादा है ना। मस्टर अप करेज माने होता है साहस बटोरना, साहस करना, हिम्मत करना, लेकिन वह हिम्मत करने में असफल रहा, ठीक है। आगे देखिए, टू टेक द प्लंग, विच प्लंग माने उछाल मारना, उछाल मारने में वह असफल रहा, हताश हो गया, इतना डिसपरेट माने हताश होना। His father and mother had come around calling to him silly, उसके मम्मी पापा बार बार उसके पास आते, सिली माने कर्कशता, तेज आवाज़ में चिल्लाते, ठीक ना। अब ब्रेडिंग हिम, उसे डांटते, धमकियाँ देते, ठीक ना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम सर्व ऑन हिज एज अनलेस ही फ्लू अवे, अब बोलते तुमको इसी घर में रहना है तब तक जब तक होने लायक नहीं हो जाओगे। टू लेट हिम सर्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी थी, ज़िंदगी वो बचाने के लिए वह हिला, टच से मच नहीं हुआ, ठीक है। तब क्या हुआ आगे दिखाएं आपको। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये बात जो अभी मैं बताया ना, ये 24 घंटे बीत चुकी थी, मतलब कल की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद परिवार के कोई भी लोग, उसके मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी उसके पास आया नहीं। द डे बिफोर ऑल लॉन्ग, पूरा दिन बीत गया उसके सामने बेचारे का, ठीक है। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वहीं अपने घर में बैठे बैठे अपने पेरेंट्स को देख रहा था उड़ते हुए। अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई बहनों के साथ। परफेक्टिंग देम, और ये देख रहा था कि मेरे मम्मी पापा मिल करके मेरे भाई बहनों को सिखा रहे हैं उड़ना, परफेक्ट होने के लिए। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम माने डुबकी लगाना, उसे ये सिखा रहे थे स्किमिंग कैसे करें, ठीक है, लहरों के साथ में। हाउ टू डाइव द फिश, मछली कैसे पकड़ें सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच द फर्स्ट हेरिंग, और उसने ये भी देखा उसका जो भाई था ना, कौन भाई, बड़ा वाला,
उसने पहली बार अपनी हेरिंग का मतलब होता है एक प्रकार की मछली का नाम है, जिंदगी में पहली बार अपना शिकार करते हुए देखा कि उसका भाई शिकार करना सीख गया। और शिकार कर क्या किया? डेवर, याद है ना? डेवर माने होता है निगल जाना, गप करके निगल जाना। स्टैंडिंग ऑन रॉक, चट्टान, वो क्या दिख रहा है? मेरा भाई पहले गया, एक मछली को धपाक से पकड़ा और आया चट्टान पे खड़ा हो गया, आराम से उसको कटक गया। तब क्या हुआ? वाइल हिज पेरेंट, जरा हटा दे दो, वाइल हिज पेरेंट्स क्रैकल, तो रुको मैं बता रहा हूँ, जबकि उसके जो पेरेंट थे ना, सर्कल्ड माने गोल गोल घूम रहे थे अपने बच्चे के अराउंड, राइजिंग ए प्राउड क्रैकल, उसे बड़े गर्व से क्रैकलिंग करके आवाज़ निकालना है यहाँ पर बहुत ही बड़ी गर्व से गर्व हो रहा था, ठीक ना? जैसे अभी आप लोग जब ना, अभी तो दौड़ते हैं, आप लोग 10वीं पहुँच गए हैं, जब छोटे थे ना, जब छोटे थे पहली बार जब आप दोनों पैरों से उसका खड़े होकर चले थे, आपकी मम्मी आपके पापा इतने खुशी हुए, ऐसा नहीं लग रहा था आप चल रहे हैं, ऐसा लगा आप तो पायलट हो गए, कोई जहाज उड़ा रहे हैं, इतना खुश हो रहे थे। वैसे पहली बार जब वो चीगल, जो चीगल था उसका बड़ा भाई, पहली बार शिकार किया, उसके मम्मी पापा को गर्व हुआ, उसके गोल गोल घूम के उसको क्या कर रहे थे? बढ़ावा दे रहे थे। होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग पिट, सारा का सारा परिवार एक पठार, पिटी माने क्या होता है? पठार पर आ गया घूम करके। मिड डाउन डे द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ माने होता चट्टान, ठीक है ना? चट्टान होता है ऐसे चट्टान जो ढलवा हो, ऐसे, ये देखिए ऐसे ढलवा हो चट्टान, उसी पर आकर के यहाँ पर बैठ गए। हिम फॉर द कवर्डिस, सॉरी क्लिफ, टॉन्टिंग माने होता है व्यंग बोलना, ताना मारना। सारा परिवार चट्टान बैठकर ताना मार रहा था, किसको? जो घर से निकला नहीं था ना, उसकी कावर्डिस मतलब होता है कायरता पर ताना मार रहा था। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब आसमान पर सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, अब सूरज जब ऊपर चढ़ाया ना, तो सीधी उसकी किरणें उसके घर में जा रही थी, छोटे बच्चे के। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, अब उसको ये धूप और भी तेज लग रही थी, क्योंकि लास्ट नाइटफॉल का मतलब होता है रात से, ठीक ना? शाम से या रात से, पिछले रात से कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out the brick of the edge, धीरे धीरे बाहर आया। And standing on the one leg with the other leg hidden under his wing, अब एक पंख एक पैर उठाकर अपने पंख में छिपा लिया और एक पैर पर वहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है? और खड़ा होकर क्या कर रहा जानते हो? अंडर हिज विंग ही क्लोज वन आई देन द अदर, पहले पहली आँख बंद किया, फिर दूसरी आँख बंद कर लिया। प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप स्टिल दे टुक नो, माने वो प्रिटेंड माने बहाना कर रहा ताकि उसके मम्मी पापा देख लें कि अब मैं एकदम किनारे पर खड़ा होकर के मुझे नींद आ रही है, और नींद आएगी मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा देखेंगे, दौड़ कर आएंगे, बचा लेंगे मुझे, क्योंकि 24 घंटे तो कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जानते क्या हुआ? दे स्टिल टुक नो नोटिस, लेकिन उनके पेरेंट्स भी ना बड़े जिद्दी थे, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान उसको नहीं दिया। और क्या हुआ? ही सा हिज टू ब्रदर्स, अब देख क्या रहा बेचारा, उसके दोनों भाई और उसकी एक बहन लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विथ देयर हेड संग इन टू द देयर नेक्स। अब देखो वो क्या देख रहा है, उसके भाई बहन उसी पठार पर बैठे हुए लेटे हुए क्या कर रहे हैं? अपनी गर्दन को अपने माने शरीर में धंसा लिए हैं। अभी कभी आप देखे होंगे जब पक्षियाँ कुछ भीग उग जाती गौरैया वगैरह, तो अपनी गर्दन को धंसा लेती शरीर के अंदर, नहीं से लगता है कि सिकुड़ गई हैं वैसे। हिज फादर वाज प्रीनिंग, और उसके जो पिता थे ना वो क्या कर रहे थे? प्रीन कर रहे थे। प्रीन माने सफाई, साफ करने का प्रयास। द फीदर, अपने पंख को साफ करने का प्रयास कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, पिछली सतह पर। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल माँ देख रही थी अपने, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का होता है ना। भाई बहन नहीं देख रहे थे, पिता नहीं देख रहा था, माँ देख रही थी।
शी वॉज स्टैंडिंग लिटिल हाई हम, और उसकी माँ कहाँ थी, थोड़ा ऊंचाई पर। हम्प, हम्प माने होता जानते हो, हम्प माने कुबड़ होता है, हम्प माने उभार। अभी देखिए जब मान लो ये पठार है, पठार पर थोड़ा इसे उभार जहाँ पर रहेगा इसे हम हम्प बोलेंगे। इसी पर उसकी माँ बैठी थी, ठीक है, पठार पे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफ़ेद जो पेट था ना, पेट का निचला भाग जो सफ़ेद होता है वो सामने दिख रहा था। नाउ एंड अगेन, बार बार, नाउ मैंने बार बार, नाउ एंड अगेन द शी टोर एट पीस ऑफ फिश, वो अपने पंजे में एक मछली का टुकड़ा फंसाई थी, उसको बार बार टोर माने फाड़ती थी, चीरती थी, चीर करके जो उसके पैर नीचे था। स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ द ब्रीक, अपने चोंच को ना, स्क्रैप माने इधर बता रहा हूँ रुको, ये स्क्रैप माने तो धार देना, जैसे चाकू छुरी में धार देते हैं ना, वैसे पक्षियाँ भी अपने चोंच को पत्थर से रगड़ रगड़ कर धार देती हैं। अपने चोंच को तेज कर रही थी चट्टान पकड़ करके। द साइड ऑफ फूड मैडेंड हिम, और जैसे ही भोजन देखा ना बच्चे ने अपनी माँ के पास में, पागल सा हो गया, खुश हो गया कि माँ ज़रूर मेरे पास लेके आएगी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे भोजन को चीर चीर के खाना कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ अगेन टू वेट इट, अपनी चोंच को रगड़ना, वेटमन तेज करना, तेज करने के लिए, धार देने के लिए कितना अच्छा लगता था। और लगा चिल्लाने वहीं से, गा गा गा, जैसे आप लोग चिल्लाते थे पहले छोटे बच्चे थे, मम्मा मम्मा। ही क्राइड बेगिंग हर ब्रिंग हिम टू सम फूड, लगा चिल्ला, मम्मी लाना, थोड़ा सा लाना। गो कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेजली, इसको देख लेना, ठीक है। उसको जैसे मूर्खता भरे अंदाज में डांट करके वो भी चिल्लाई उसकी माँ, भक बेवकूफ कहीं का, बुद्धू कहीं का, तू अपना प्रयास नहीं करता है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन अधीर होकर के ना वो बुलाता रहा, माँ आ जाना, थोड़ा दे दे भोजन ना। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, लगभग 1 मिनट के बाद में वो जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया जानते हो? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस द विथ इट, क्योंकि उसने देखा उसकी माँ अपने चोंच में एक टुकड़ा मछली का लेकर के उसकी तरफ उड़ते हुए जा रही थी। अब उसको पूरा विश्वास हो गया, मम्मी तो आई, अब तो खाना मिलेगा। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद द फीट, अपने पैर को जोर जोर से ना उसी चट्टान पर पटकने लगा, जैसे छोटे बच्चे पटकते हैं। अभी छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी जब बाजार से आती है, उसके हाथ में गुब्बारा देखता है, बढ़िया था बॉल देखता है, तो पैर लगता पटकने ज़मीन पर, वैसे वो पटक रहा था। ही लीन आउट ईगरली, झुका वो उत्साह से, टैपिंग टू रॉक विथ हिज फीट, हो गया टाइम टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जब वो उड़कर के उसकी मम्मी उड़कर के सामने आ रही थी ना, वो सोचा अरे भगवान कितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट, लेकिन जब वो थोड़ी दूर रह गया, जब माँ उसकी पहुंच गई पास में, थोड़ी दूर रह गया, हिम शी हाल्टेड, वो रुक गई, आगे बढ़ी नहीं। हर विंग्स मोशनलेस, माने अभी देखा होगा कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं वो पंख फड़फड़ाती रहती लेकिन हवा में उड़ती रहती हैं, एक जगह खड़ी होकर वो ऐसे उड़ती रही। हर विंग्स मोशनलेस, पंख रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर वीक, और जो मछली का टुकड़ा था ना अभी उसकी चोंच में ही था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज वीक, लगभग उस बच्चे के मुंह में पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ी देर के लिए वो उसको सरप्राइज लगा, अरे आया नहीं अभी तक, क्यों मेरे मुंह में खाना। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, लगा सोचने वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मम्मी उतनी दूर जाकर क्यों खड़ी हो गई है। एंड देन मैडन बाई हंगर, भूख से पागल था बेचारा वो। कि डाइव रेड फिश, उसने छलांग लगा दी, अपनी मम्मी की तरफ मछली पाने के लिए छलांग लगा दी। विथ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन स्पेस, जैसे ही सामने कूदा, जानते हो क्या हुआ, उसकी मम्मी वहाँ से हट गई, ठीक।
और लगा चिल्लाया जोर से जान छोड़ करके। ही फेल, जब गिरने लगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ, डाउनवर्ड, बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जो गिरने लगा, जोर से चिल्लाया। देन ए मॉन्स्टरस टेरर, मॉन्स्टर माने बहुत ही भयंकर, दैत्याकार, बहुत ही भयंकर टेरर, आतंक उसको उसके अंदर समा गया। एंड सीज हार्ट स्टूड, लगा कि उसकी हृदय धड़कन तो बंद हो जाएगी। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन 1 मिनट तक, ये सारी समस्याएं 1 मिनट तक थी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले समय उसको ये लगा, अरे उसके पंख तो स्वतः चल रहे हैं, हवा को चीर रहे हैं, वाह क्या बात है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज रेस्ड फेदर, हवा उसके सीने को टच करते हुए निकल रही थी। द अंडर हिज स्टमक, पेट से होते हुए, माने वो तैरते हुए जा रहा था, हवा पार हो रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील दैट टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसको होने लगा, रे मेरे पंख तो स्वतः उड़ रहे हैं, हवा मेरे पंख को काट, माने मेरा पंख हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। तब क्या हुआ, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब हो गया महसूस, क्या महसूस हो गया, वो सीधे नहीं गिर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तब कहाँ जा रहा है, ही वॉज सोरिंग, सोर माने उड़ान भरना, अब तो वो सोर कर रहा था, ठीक है, उड़ रहा था हवा में। ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे नीचे आया। एंड आउटवर्ड, आगे बढ़ा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब डर नहीं लगा उसको, डर खत्म। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा सा उसे घबराहट हुई थी। तब क्या हुआ उस घबराहट में, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड सोर अपवर्ड, फिर उसने अपने पंख को फड़फड़ाया, लगा ऊपर उड़ने, अब लगा मगन हो कि गाना गाने, गा 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 गा। अभी गाना अगर आप लोग समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ लो, खुशी गाना था उसका। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ भी पीछे पीछे। हर विंग्स मेकिंग लाउड वॉइस, उसके पंख से तेज आवाज आ रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, चिल्ला के अपनी माँ को उत्तर दिया, माँ देख मैं उड़ रहा हूँ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसकी इतनी में उसका बाप भी आ गया, डैडी, डैडा, पप्पा, उसके पप्पा भी आगे चिल्लाते हुए, भैया मेरा बेटा तो उड़ने लगा, मेरा बेटा तो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। He saw his two brothers and his sister flying around him, इतने में देखा उसकी ना दोनों भाई और बहन भी उसके आसपास उड़ रहे थे। Curveting and beckoning and soaring and diving, तो भाई बहन क्या कर रहे थे, कर्वेटिंग माने झुकना, घोड़े की तरह झुक जाते थे। बैकनिंग माने होता है फ्लाइंग विद द विंग हायर विद द अदर, एक दूसरे से ऊपर उड़कर चले जाते थे, ठीक है। पूरे में बड़ा मजा लोगों को आ रहा था। अब क्या हुआ, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब तो भूल गया कि मैं कभी, ये भी समय था मैं उड़ता नहीं था, अब तो लगा अरे मैं तो बहुत पुराना उड़ैया हो गया हूँ। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्रेकिंग रियली, अपने मन से कभी डाइव करता, कभी नीचे आता, कभी उड़ान भरता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता, खूब लगा अपना वहीं पर स्ट्रेकिंग चिल्ला चिल्ला के करने। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र की सतह के पास पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम सीधे उड़ते हुए आया। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, सीधे समुद्र की, सीधे सीधे समुद्र की सतह पर आ गया। ही सॉ मॉस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, देखा बाप रे अब तो डर लगने लगा, दूर दूर तक सागर फैला हुआ था, ठीक है। और विथ लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर ना छोटी 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 रिजेज, रिजेज का मतलब होता है पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ उगी हुई थी, उठी हुई समुद्र में। इट एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड कॉड अम्यूजली, उसने अपनी चोंच ना बगल में घुमाई। अभी जैसे मान लो ये पक्षी जा रहा है ऐसे ना, इसकी चोंच है ना, इसकी चोंच घुमाई इधर,
बगल में देख, जैसे आप लोग गर्दन घुमाते हैं, और वह अम्यूजली बड़ी प्रसन्नता से चिल्लाया, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑन हिम। उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन उसके सामने एक चट्टान पर उतरे। दे वेर बेकनिंग टू द हिम। बेकनिंग का मतलब याद रखना, बेकनिंग माने इशारे से बुलाना, लगी इशारे से बुलाने, आ जा बेटा, तू भी आ जा भैया, आ जा भैया, आ जा। कॉलिंग स्टिली। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, ही स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने अपने पंख को सीधा गिरा लिया, सोचा उतर रहा हूँ, सीधे पहुँच गया समुद्र के पास। हिज लेग्स संक इनटू इट। उसका पैर लगा डूबने समुद्र के पानी में। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट। डर के मारे चिल्लाया। एन अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। फिर से उड़ गया अपना पंख, माने फिर जब वो पहले पानी में पैर उसका डूबने लगा, चिल्लाया, हे भगवान, उड़ना सीख गया, अब समुद्र में तो गया। अब उसने लगा प्रयास करने, अपना पंख में फड़फड़ा के फिर ऊपर उठ जाऊँ। बट यू आर टायर्ड। लेकिन बहुत थका था, कमज़ोर हो गया था वे भूख के मारे। एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन उठ नहीं पाया बेचारा। अब क्या हुआ? एग्जॉस्टेड बाय द स्टैंड एक्सरसाइज। थक गया, एग्जॉस्टमेंट, थक गया। इतना एक्सरसाइज आज किया था कि पूरी तरह से वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसका पैर समुद्र में समा गया। एंड देन हिज बेली टच्ड। उस बाद उसका पेट में पानी छूने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर। पैर तो डूब गया ना, लेकिन जैसे ही पेट आ गया पानी के पास में, डूबना उसका बंद हो गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब तो तैर रहा था उस पर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग। और उसके आसपास उसके ना पूरा परिवार भी था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और सारे उसके भाइयों के, उसके बहन के, मम्मी के, पापा की चोंच में डॉग फिश थी, बहुत ही कीमती, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मछली डॉग फिश थी। सब ऑफर कर रहे थे, ले बेटा खा, ले भैया खा, ले भैया खा। ऐसे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्योंकि आज उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। पहली उड़ान पे खुश होकर के उसके जो है बहन, उसके भाई सब उसको होकर खुशियाँ देकर खिला रहे थे। तो बेटा आपका ये लेसन हो गया है। अगर थोड़ी सी इसके हम वर्कशॉप में जाएं तो आपको ये बताना होगा, बहुत सिंपल सी बात है। स्टेट वेदर बताइए कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। आप लोग जानते हैं, द यंग सीगल वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटी टू आज विंग। जो छोटा बच्चा था ना, उसको अपने पंख की क्षमता पर विश्वास नहीं था ना। ये बात सही नहीं है? सही है, ऐसा है, सही बात, चलो ये सही हो गया। अब सेकंड देखो, द यंग सीगल पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। जो यंग सीगल के पेरेंट्स थे, मतलब सीगल के जो माँ बाप थे, उसके भाई बहनों को गाइड किए थे, निर्देश दिए थे। उसके सिबलिंग माने सहोदर भाई, उसके भाई बहनों को सिखाया था उड़ना, फ्लाइंग करना सिखाया था ना। हाँ सिखाया था, ये भी सही है, चलो दो सही हो गया। तीसरा, व्हेन द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू फॉलिंग asleep his parents noticed him। अब ये देखो, जब छोटा सा बच्चा जो था ना, बहाना किया कि मैं सोकर गिरने वाला हूँ, उसके पेरेंट्स ने ध्यान दिया? नहीं दिया था, कोई नहीं दिया था। हाँ चल, वो नकलची है, नौटंकी कर रहा था वो, ठीक ना। प्रेइंग अक्रॉस द यंग सीगल, एक मिनट रुको। फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल, मदर ड्रॉप्ड ए पीस ऑफ फिश इनटू हिज बीक। उड़ते समय फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल, जब उड़ के उसकी माँ जा रही थी, उसकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा डाला था क्या? डाला था? नहीं डाला था। ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये राइट, ये राइट। ये तो आपका ट्रू फॉल्स हो गया। अब देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आप जाएंगे अपने टेक्स्ट बुक में, वहाँ देख कर पढ़ना होगा। तो सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाई। वो सीगल उड़ने में डरता था, क्यों? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता था उसका जो विंग्स है, पंख है ना, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात है ना। दूसरा, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड
टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। छोटी पक्षियों को, छोटी मतलब छोटे आकार में नहीं, मतलब जो उम्र में छोटे हों, उम्र में छोटी पक्षियों को डर लगता है पहली बार। क्यों लगता है? बिकॉज, वही ऊपर का आंसर लिख डालो, ऊपर जो लिखे थे, बिकॉज दे डोंट हैव फेथ विथ हिज विंग। ह्यूमन बीइंग फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंज बिकॉज, ह्यूमन बीइंग को भी कुछ चैलेंज को स्वीकार करने में डर लगता, क्यों? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे डोंट हैव एनी सर्टेन आइडिया व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, सो दे आर अफ्रेड। बराबर है। चलो अगला है, रीड द फॉलोइंग वर्ड केयरफुली एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। इफ सेंटेंस बनाना है इसको आप बना लेना और जरा देखना इसमें आपको भरना है पक्का। अफ्रेड माने डरना, प्लंग माने छलांग लगाना, अपेड़ प्रकट होना, श्रीली माने कर का सवार, इसके माने डुबकी लगाना, तैरना, डिवर्ड माने निगल जाना, कावर्डिस माने कायरता। अब देखो, अरुण इज फुल ऑफ, अरुण भरपूर था, किससे फुल था? कावर्डिस से। चलो हो गया पहले में, देखते हैं कि चेंज होगा, बाद में चेंज कर लेंगे ना। द वायलिन प्लेड वेरी एंड मेरली। अब यहाँ पर एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब होगा। एडवर्ब माने एलवाई, एलवाई माने कहाँ है, कोई देखो ये एलवाई, ये देखो श्रीली। दूसरा, रवि सेड आर यू रियली ऑफ डार्क, क्या आप सच में डरते हैं डार्क से? अफ्रेड ऑफ, कहाँ है अफ्रेड ऑफ, ये देखो, ये अफ्रेड ऑफ रहेगा। द होल विलेज प्लंग माने डूब गया, पूरा का कहाँ गया रे? प्लंग, पूरा का पूरा गांव उनमें डूब गया, कहाँ? अंधेरे में। द लॉयंस देयर प्रे अंगली, एक मिनट रुको, अच्छा, द लायन ही थ्रू द रिपोर्ट, बच निकलना, ठीक है। वन बाई वन द स्टार्स इन द स्काई, एक एक करके आसमान में तारे क्या हुए? प्रकट होने लगे, चमकने लगे। आपका ये पूरा हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद में आगे और लैंग्वेज स्टडी में बाद में बता दूंगा, इसमें बड़ा हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए आप ये पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका वर्कशॉप भी दे दूँगा।